सोगवाराने शहीदाने करबला, सलामत रहे ये बस्ती जिन्होंने 72 ताबूतों की शबीहें बरामद करके हम पर, हमारी कौम पर यह एहसान किया है कि आज इतना बड़ा मजमा सिमट के ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ है। मैं शाम को हाजिर हुआ, इमाम बाड़े पे आया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट। हमारे नसरुल भाई ने कहा कि जाके पहले इमाम बाड़े के अंदर ज़ियारत कर लो। मौलाना बबर अली साहब हमें लेके इमाम बाड़े के अंदर गए। हमने शबीहों को देखा, अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी और मैं दूर ही से ज़ियारत करके ये सोच के वापस आने लगा कि यहाँ तो 72 ताबूतों की शबीहें हैं। इन 72 ताबूतों की शबीहों को देख के हमारे पैर लरज़ रहे हैं। ज़रा आप सोचिए कि 11वीं मुहर्रम को ज़ैनब लाशों के दरमियान से कैसे गुजरी होंगी। हाँ आज़ादारान इमाम मज़लूम, कल रात से आप मसाइब सुन रहे हैं, मातम कर रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। कोई नहीं बता सकता। 2 शख्सियतें हैं करबला की तारीख़ में, एक जनाब ज़ैनब, एक जनाब अब्बास। ये कोई नहीं बता सकता कि शहज़ादी ज़ैनब कब तक प्यासी रहीं, और कोई ये भी नहीं बता सकता कि जनाब अब्बास कब से प्यासे थे। 2-4 मिनट में पढ़ूंगा बस। काफिला जब 11वीं मुहर्रम को रवाना हुआ, कूफे से गुजर रहा था काफिला, अचानक सईद सज्जाद की जंजीर में झनकार पैदा हुई। जनाब ज़ैनब ने समझा कि शायद बीमार भतीजा नाके से गिर पड़ा है, लेकिन ज़ैनब ने जब देखा तो सईद सज्जाद नाके से गिरे नहीं थे, बल्कि दारुल अमारा के दरवाजे पर सर झुका के किसी को सलाम कर रहे थे। जनाब ज़ैनब ने पूछा, बेटा सज्जाद, तुमने तो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, ये न झुकने वाला सर किसके सामने झुक गया? कहा, बुबी अम्मा अगर देखना चाहती हैं तो करीब आए। हाथ बंधी हुई ज़ैनब, सर खुले हुई ज़ैनब जब सैयद सज्जाद के करीब पहुंची तो सैयद सज्जाद ने कहा, बुबी अम्मा दारुल अमारा के दरवाजे पर देखो, चचा मुस्लिम का सर लटक रहा है। सलाम किया सर मुस्लिम को, सलाम किया सर मुस्लिम को। एक एक बीबी ने आके सलाम किया। जब सब बीबियां सलाम कर चुकी तो आखिर में बेवे मुस्लिम आई, सलाम किया, कहा, मुस्लिम, मुझे इसका अफसोस नहीं है कि मैं असीर होकर आई हूं। मुस्लिम गजब हो गया, ज़ैनब और कुलसूम के सरों से चादरें छिन गई है। उसके बाद सवाल किया, कहा, मुस्लिम, तुम्हारे 2 बच्चे मेरे साथ थे, मेरे 2 बच्चे तुम्हारे साथ थे। जो तुम्हारे 2 बच्चे मेरे साथ थे, उन दोनों बच्चों के कटे हुए सर मैं साथ लाई हूं, लेकिन जो 2 बच्चे मेरे तुम्हारे साथ थे, वो दोनों बच्चे कहां गए? सर मुस्लिम से आवाज आई, शरीके हयात, दोनों बच्चे कूफे की गलियों में गुम हो गए। अगर मेरे बच्चे कहीं मिले तो उन्हें कलेजे से लगा लेना। बस अज़ादारो, 2 मिनट, बस 3 मिनट में पढ़ चुका हूं, सिर्फ 2 या 3 मिनट। आप लोग रास्ता रोक के पढ़ जाओ वहीं पर। 2 मिनट, बस 2 मिनट। ये सामने माए और बहनें हैं, ये जवान है। भाई और बहन की मोहब्बत का क्या असर होता है कोई बता नहीं सकता। एक भाई एक बहन, बस 2 या 3 मिनट। ये माए और बहनें सामने खड़ी हैं,
एक सवाल मैं करना चाहता हूं, अगर किसी के घर में कोई मौत हो जाए, आप बताइए कुछ साल उसके घर में ईद नहीं मनाई जाती, उसके घर में ईद नहीं मनाई जाती। किसी के घर में अगर एक जनाजा निकल जाए, 2 मिनट, पूरा दिन रोएंगे आप। उस साल उसके घर में ईद नहीं मनाई जाती। और अगर कहीं किसी बहन का भाई मर जाए, क्या वो बहन ईद मनाएगी? और अगर किसी बहन के अचानक 18 भाई मार दिए जाएं, 2 या 3 मिनट बस। शहजादी ज़ैनब की 2 ईदें पढ़ूंगा 2 मिनट में। मौला अली की जिंदगी में जनाब ज़ैनब का दस्तूर यह था कि ईद का चांद अपने घर देखती थी, लेकिन ईद अम्मा उम्मुल बनीन के घर मनाती थी। सारे भाई वहां जमा होते थे। मौला अली की जिंदगी में ईद का चांद देखा। ईद की सुबह आई, कहा बाबा सवारी का इंतजाम कीजिए, हम अम्मा उम्मुल बनीन के घर ईद मनाने जाएंगे। सवारी का इंतजाम हुआ। जनाब ज़ैनब नाके पे बैठ के कनीजों के साथ जनाब उम्मुल बनीन के घर आई। अब्बास के चारों भाइयों ने दरवाजा खोला। जनाब अब्बास घर से बाहर निकले, नाके की मेहार पकड़ को नाके को बिठाया, महमिल का पर्दा हटाया, शहजादी ज़ैनब को सलाम किया। यह मौला अली की जिंदगी की ईद है। नाके से उतनी जनाब ज़ैनब, आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर पहुंची, उम्मुल बनीन को मुबारकबाद दी, अम्मा ईद मुबारक हो। यह सुन के जनाब उम्मुल बनीन ने अब्बास को बुलाया, बेटा अब्बास शहजादी के लिए पानी का इंतजाम करो। जनाब अब्बास ने शहजादी के लिए पानी का इंतजाम किया। अपने हाथों से शहजादी ज़ैनब को पानी पिलाया। जब जनाब अब्बास ने पानी पिलाया तो जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा उम्मुल बनीन ज़ैनब की ईद हो गई। भैया अब्बास ने पानी पिला दिया, ज़ैनब की ईद हो गई। 1 मिनट और, करबला का वाकया हो गया। शाम के कैद खाने से काफिला रिहा हो के मदीने आया। 7 या 8 महीने के बाद, 7 या 8 महीने के बाद मदीने की गलियों में बच्चों ने शोर मचाया, ईद का चांद हो गया, ईद का चांद हो गया, कल ईद है, कल ईद है। अब ज़हरा का घर उजड़ चुका है। काफिला कैद खाने शाम से मदीने आ चुका है। सुबह हुई। जनाब ज़ैनब ने कहा, बहन कुलसूम आज ईद का दिन है, चलो अम्मा उम्मुल बनीन के घर चले। बीमार भतीजे को बुलाया, मेरे सज्जाद सवारी का इंतजाम करो, हम अम्मा उम्मुल बनीन के घर जाएंगे। मौला अली के जिंदगी की ईद का दिन याद है ना आपको? नाके पे बैठी जनाब ज़ैनब, नाका उम्मुल बनीन के दरवाजे पे आके रुका। अब तक अब्बास के चारों भाई दरवाजा खोलते थे। कुछ देर तक नाका खड़ा रहा। उम्मुल बनीन के घर का दरवाजा बंद था। ज़ैनब हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। थोड़ी देर के बाद उम्मुल बनीन के घर का दरवाजा खुला। अब्बास का छोटा बेटा फजल बाहर निकला, आगे मेहारे नाका को पकड़ा, नाके को बिठाया, महमिल के पर्दे को हटाया। कहा, बुबी अम्मा यतीम भतीजे का सलाम कबूल हो। दूसरा जुमला, बुबी अम्मा बाबा अब्बास तो मारे जा चुके हैं। बस आजादारो, कैसे उतरी नाके से जनाब ज़ैनब मैं नहीं बता सकता। फजल के शाने पे हाथ रखा,
घर के अंदर दाखिल हुई, सामने देखा आंगन में उम्मुल बनीन बाल बिखराए बैठी हैं। हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन। ज़ैनब ने गले में बाहें डाली, बहुत गिरिया किया, बहुत गिरिया किया। उसके बाद उम्मुल बनीन ने अब्बास के बेटे को बुलाया। बेटा फजल, जब शहजादी ईद के दिन आती थी तो तुम्हारे बाबा अब्बास शहजादियों के लिए पानी का इंतजाम करते थे। आज शहजादी आई हैं, ए मेरे लाल फजल, जाओ शहजादियों के लिए पानी लाओ। अब्बास का बेटा फजल छोटा सा मशकीजा शाने पर रखा, ज़ैनब के सामने से गुजरा। ज़ैनब ने अपने भतीजे को देखा, करबला का रुख किया, भैया अब्बास। एक दिन तुम अपनी भतीजी के लिए पानी लेने गए थे, आज मेरा भतीजा मेरे लिए पानी लेने जा रहा है। बस अज़ादारो बस, हम माफी चाहते हैं, शुक्रगुजार हैं मुंतज़मीन के। आधा मिनट बस। उम्मुल बनीन ने जनाब ज़ैनब को तसल्ली दी। कहा शहजादी, मैं एक सवाल करना चाहती हूं, माँ और बहनें सुन लें। कहा अम्मा क्या पूछना चाहती हैं आप? कहा शहजादी, जब काफिला कैद खाने शाम से आया था, जब रोज़े रसूल पे पहुंचा है तो बहुत मजमा था, बहुत मजमा था। सारे लोग सलामत रहें। हमारे नसीरुल भाई को अल्लाह बीमार करबला के सदक़े में शिफा अता फरमाए। बहुत मजमा था। कहा शहजादी, हमने, उम्मुल बनीन कह रहे हैं, कहा शहजादी हमने सबके बारे में पूछा है, अभी तक मैंने अपने अब्बास के बारे में कुछ नहीं पूछा। कहा अम्मा क्या पूछना चाहती हैं? कहा शहजादी बस इतना बता दो कि जब कोई बुलंदी से गिरता है, जब कोई बुलंदी से गिरता है तो जमीन पर अपने हाथ टेकता है। मेरा अब्बास जब घोड़े से गिरा था तो उसके शाने कलम हो चुके थे। अब्बास ने जमीन पर क्या देखा? ज़ैनब ने मुंह पे मातम किया। अब्बास के शाने कलम हो चुके थे। अब्बास ने अपना सर जमीन पर टिकाया, सर शिकस्ता हो गया। वाह अब्बासा, वाह मजलूमा, वाह हुसैना, मातम हुसैन।